हेलो दोस्तों, यस पता चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम समझने वाले हैं एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का मिक्सर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, लास्ट तक देखना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। और इसके पहले जो है 19 पार्ट्स जो एमसीक्यू के हैं वो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है जा करके देखें। और ये वाला 20 नंबर पर हमारा ये वीडियो है, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें है पहला क्वेश्चन, टेस्टिज इन मेल इज इनक्लोज्ड इन ए सैक कॉल्ड। दोस्तों, जो मेल का टेस्टिज होता है उसमें जो सैक है, जिसमें जो सैक से वो इनक्लोज होता है, उसका नाम क्या है? तो इसमें है ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिटिया और ट्यूनिका इंटिमा। तो इसमें से जो है राइट आंसर है दोस्तों ये ट्यूनिका वेजिनेलिस, जो कि ये सैक जो है वो टेस्टिस को कवर करके रखता है। और हम ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका, इसके बारे में हम नीचे देखते हैं। पहले हम देखते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका वेजिनेलिस क्या है? एक प्रकार का पाउच है जो कि सीरस मेम्ब्रेन का होता है, जो कवरिंग करता है टेस्टिस को। तो आपने समझ गया, ट्यूनिका जो वेजिनेलिस है एक कवरिंग करता है टेस्टिस को। जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ही बना हुआ है टेस्टिस का है, ये स्ट्रक्चर जो है टेस्टिस का है। और ट्यूनिका वेजिनेलिस जो है ये देखो दोस्तों लेयर है, यही क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। यही पूछ रखा था कौन सा है जिससे टेस्टिस को कवरिंग करता है। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा ट्यूनिका मीडिया था, ट्यूनिका मीडिया जो है वो मिडल पोर्शन है किसका? बेसल वॉल का। किसका? ब्लड वेसल्स वॉल जो होते हैं उसका मिडल पोर्शन है। और जो ट्यूनिका एडवेंटिटिया है वो किसका है? आउटर लेयर है। किसका? ब्लड वेसल वॉल का आउट लेयर है। आउट लेयर है, ये मिडल लेयर है, और ये इनर लेयर है ट्यूनिका आइडेंटिका। जो इनर लेयर है किसका? आर्टरी और वेन का। तो आप इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा ये वर्ड। और हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एट विच टेम्परेचर सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस टेक प्लेस। दोस्तों, मतलब जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है कितना टेम्परेचर होगा जिससे हमारा क्या होगा? सक्सेस होगा। जो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का। तो जो फॉर्मेशन होता है या बनता है जो, उसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कितना होना चाहिए टेम्परेचर? तो इसमें है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 300, जो 3 डिग्री है बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो दोस्तों राइट आंसर जो हमारा है ये बी होगा। इसमें 3 बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमारा होता है सक्सेसफुल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स होता है दोस्तों, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स होता है इज द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द प्रीमोर्डियल जर्म सेल। जो जर्म सेल है मतलब वहाँ से जो हमारा प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, बनता हमारा, उसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक ऑन द थायराइड कार्टिलेज। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा कौन सा है एंडोक्राइन ग्लैंड जो नेक माने गले में लोअर पार्ट में हमारा क्या होता है? सिचुएटेड होता है थायराइड कार्टिलेज का। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा है दोस्तों वो तो हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो कि प्रेजेंट होता है नेक में। ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक में प्रेजेंट होता है। अब दोस्तों हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट आंसर हमारा थायराइड ग्लैंड है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जो बेस होता है ब्रेन का पार्ट में उसमें प्रेजेंट होता है। और जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये ऑन टॉप ऑफ द ईच किडनी। जो किडनी होता है उसके दोनों साइड में या बोथ साइड में क्या होता है? टॉप पे पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो कि स्मॉल ट्रायंगुलर शेप का होता है। और हम एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। अब देखते हैं ये जो हमारा है पीनियल ग्लैंड। दोस्तों पीनियल ग्लैंड जो है ये मिड लाइन ऑफ द ब्रेन जो हमारा था, मिड लाइन में पाया जाता है, मिड लाइन ऑफ ब्रेन में पाया जाता है। और ये कहाँ पिट्यूटरी कहाँ पाया जाता था? बेस ऑफ द ब्रेन में। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है? यहाँ डॉट है, एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे देखें कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था, मैंने बताया था जो बेस ऑफ द ब्रेन पे पाया जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ वही क्वेश्चन पूछा है एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सिचुएटेड होता है बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में प्रेजेंट, ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होता है। हॉलो कॉल्ड सेला टर्सिका ऑफ द स्फेनॉइड बोन। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर जो है बेस ऑफ द ब्रेन में, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कहाँ पाया जाता था? बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जाता था। पर थायराइड ग्लैंड नहीं है, ना थायराइड ग्लैंड है, ना एड्रिनल ग्लैंड है। तो राइट आंसर हमारा क्या था? पिट्यूटरी ग्लैंड था।
अब हम देखते हैं विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन को हम जानते हैं जिसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं? तो राइट आंसर हमारा जो है विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में मन में आता होगा क्वेश्चन कि विटामिन ए को क्या फिर बोलते हैं? दोस्तों विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन जो के है दोस्तों ये क्लॉटिंग हमारा फैक्टर है। जैसे इसमें हमारे जो हैं विटामिन K1, K2, K3 होते हैं। K1 को बोलते हैं पाइलोक्विनोन और या फाइटोकेनेडियोन, और K2 को बोलते हैं मेनाक्विनोन और K3 को बोलते हैं मेनाडियोन। तो इसमें हमारा K1, K2, K3 है। तो आप इसे डिटेल में देख लेना। K2, K3 है जो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। जैसे ब्लड क्लॉट नहीं करता वो उसमें क्या स्टैटिसिटी के लिए हेल्प में होता है क्लॉटिंग। तो इसमें था कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हमारा क्या था? विटामिन डी था। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड निकोटिक एसिड। निकोटिक एसिड बोलो दोस्तों, निकोटिक एसिड ऐसा विटामिन कौन सा जिसमें निकोटिक एसिड पाया जाता है? तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा है दोस्तों B3 है। इसको बोलते हैं नाइसिन। नाइसिन में ही हमारा जो होता है निकोटिक एसिड पाया जाता है। B1 जो हमारा है दोस्तों, B1 जो हमारे विटामिन से इसको बोलते हैं थियामिन। थियामिन जो हमारा है ये हमारा है। अब B2 जो हमारा है दोस्तों राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और डी को जैसे आपने इसके पहले वाले में देख लिया आपको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है? हेड ऑफ द पेनक्रियाज लाइज इन द सी शेप्ड कर्व ऑफ द ऑफ। दोस्तों जो पेनक्रियाज का हेड है वो सी शेप्ड कर्व में होता है। किस में होता है दोस्तों? तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा किस में होता है? डियोडिनम। डियोडिनम सी शेप का कर्व बनाता है। डियोडिनम में सी शेप का कर्व बनाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? डियोडिनम हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है द हेड ऑफ द पेनक्रियाज इज द इनलार्ज्ड पार्ट ऑफ द ग्लैंड सराउंडेड बाय द सी शेप्ड कर्व ऑफ द डियोडिनम। सी शेप्ड में पाया जाता है डियोडिनम का कर्व जो होता है डियोडिनम में पाया जाता है। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यह है कि बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड। बाइल जो होता है दोस्तों स्टोर कहाँ होता है? तो जैसा आप सभी लोग जानते हो कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर में होता है हमारा क्या? बाइल स्टोर होता है। तो हम देखेंगे कि जो बाइल वहाँ पे जब स्टोर होता है तो पेनक्रियाज में क्या होता है दोस्तों? पेनक्रियाज हमारा जो है पेनक्रियाटिस जो सिक्रेट करता है जो कि हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। स्प्लीन दोस्तों हमारा जो है स्प्लीन एक प्रकार का हमारा क्या लिम्फेटिक्स हमारा जो ऑर्गन है ऑर्गन का एक पार्ट है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे लिम्फोसाइड क्या होता है बनता है जो कि हमारे वो फाइट करने के लिए काम करता है लिम्फोसाइड हमारा। गॉल ब्लैडर में हमारा क्या बाइल स्टोर्ड होता है। स्टमक में हमारा क्या है? स्टमक भी एक हमारा ऑर्गन जो है वो डाइजेस्टिव पार्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा एक पार्ट है जिसमें डाइजेशन हमारा होता है। अब हम देखते हैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये है कि ब्लड इज बॉट टू द लीवर बाई। दोस्तों जो हमारा ब्लड है वो लीवर में किसके थ्रू जाता है उसके हम देखते हैं। इसमें हमारा क्या है? हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बोथ और हेपेटिक वेन। दोस्तों राइट आंसर हमारा जो है बोथ है A एंड V। इसमें हमारा हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन भी सही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लीवर रिसीव द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द टू सोर्स। दो कितने सोर्स है? दो सोर्स है। फर्स्ट सोर्स कौन सा है? हेपेटिक आर्टरी। तो उसमें हेपेटिक आर्टरी भी था। ये डिलीवर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द जनरल सर्कुलेशन में। और सेकंड क्या कह रहा है? हेपेटिक पोर्टल वेन है जो डिलीवर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग द। यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बोथ हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि हेपेटोसाइट आर प्रेजेंट इन। दोस्तों हेपेटोसाइट एक प्रकार का हमारा क्या है? सेल्स है। हेपेटोसाइट ये इंपॉर्टेंट सेल्स है जिसको पैरेन्काइमल सेल्स भी हम पैरेन्काइमल टिश्यू भी बोलते हैं। तो हेपेटोसाइट जो सेल होता है हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे लीवर में पाया जाता है। कहाँ पे? लीवर में। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? लीवर। हेपेटोसाइट हमारा जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट कहाँ होते हैं? जिसे हम पैरेन्काइमल सेल या पैरेन्काइमल टिश्यू बोलते हैं जो हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है लीवर कंटेन हाउ मेनी लोब्स। दोस्तों लोब्स मतलब कि ये पूछ रहा है जो लीवर होता है उसमें कितने अमाउंट में कितने हमारे जो होते हैं लोब्स पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन में है 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब। दोस्तों जो हमारा लीवर है इसमें हमारे 2 लोब होते हैं। देख लो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ सेपरेट हुआ है यहाँ पे। तो हमारा लेफ्ट लोब हो गया और राइट लोब हो गया। तो कितने लोब है? 2 लोब है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 2 लोब्स पे हमारा सही आंसर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछा है दोस्तों कि लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ ऑल पार्ट ऑफ एक्सपेक्ट। मतलब कि जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है किसी एक को छोड़ के बाकी सब हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर है जो जेजनम है।
जेजुनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और बाकी ये जो तीनों हमारे हैं किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो हम लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन होते हैं दोस्तों। सीकम हो गया, सिग्मोइड कोलोन हो गया, असेंडिंग कोलोन हो गया और हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डिओडिनम हो गया, इलियम हो गया, जेजुनम हो गया दोस्तों। और भी होंगे जो और भी इसके पार्ट होते हैं। तो हमारा जेजुनम जो था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड। दोस्तों जो हमारा स्टमक है, स्टमक में हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस, लिम्फ्स, काइम और नो ऑप्शन। तो राइट आंसर जो है दोस्तों काइम। काइम है जो हम स्टमक से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसे हम प्रोडक्ट को बोलते हैं काइम। काइम दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हो आफ्टर फूड एंटर योर स्टमक। अगर हमारे फूड जो हमारे स्टमक में जाते हैं, स्टमक क्या करता है, मसल्स मिक्स ऑफ द फूड को मिक्सिंग करता है लिक्विड के साथ में, विथ डाइजेस्टिव जूस के साथ में। इसके बाद स्टमक स्लोली क्या करता है, कंटेन कॉल्ड काइम, जिसको हम बोलते हैं काइम। और फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय द पेरेंटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड। दोस्तों गैस्ट्रिक एसिड जो हमारा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सॉरी दोस्तों, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक मीन्स हमारे स्टमक में हमारे जो पाए जाते हैं एंजाइम कौन से होते हैं, एसिड कौन से होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रीशन करता है तो हमारा कौन सा होता है, हाइपोक्लोराइड एसिड होता है, जो राइट आंसर हमारा है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच कोट ऑफ द स्टमक इज मेड ऑफ सीरस कवरिंग। दोस्तों स्टमक का वो कौन सा कोट है जो कि है सीरस कवरिंग को मेड ऑफ द स्टमक इज मेड ऑफ द सीरस कवरिंग, जो स्टमक है वो सीरस कवरिंग को करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारी पेरिटोनियल कोट, सबक्यूटेनियल कोट, मस्कुलर कोट और म्यूकस कोट। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा है पेरिटोनियल कोट है, जो कि स्टमक को कोट में हमारा क्या होता है, कवरिंग करता है। तो हमारा पेरिटोनियल कोट है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिटोनियम इज द सीरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड द सेवरल ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। तो राइट आंसर हमारा जो था, ये आंसर क्या था हमारा, पेरिटोनियम। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन 16वां नंबर पे क्वेश्चन हमारा ये है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट। दोस्तों जो बॉडी हमारे नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है, आप लोग इसे कमेंट में बताओगे। आई होप मैंने जितना बताया आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कमेंट करके पूछना। तो आपको यहाँ बॉडी का टेम्परेचर बताना है, ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लिखे हुए हैं कितना होता है दोस्तों।